Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely Leveraging COP28 by Aisha Khan. लेवरेजिंग कोप 28 से मुराद ये है, लेवरेजिंग होता है फायदा उठाना। ठीक है, अब जो कोप 28 होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी, ठीक है, किसके हवाले से होगी? क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, तो उससे फायदा भरपूर उठाना चाहिए। उस हवाले से ये ओपिनियन लिखा गया है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। एज वी गियर अप फॉर द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन December 2023, इट इज important to remember that लेगेड मोमेंटम, लेगेड क्या होता है? पसमानदा। मोमेंटम, रफ्तार, इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से 28th कॉन्फ्रेंस पार्टीज की बात की जाए, जो कि 2023 दिसंबर में होगी, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि पसमानदा रफ्तार को ना देखा जाए। ठीक है, वो एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो नो लॉन्गर एन ऑप्शन। इट इज टाइम टू टेक स्टॉक नॉट जस्ट ऑफ इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट्स but of the whole range of actions needed to ward off gathering climate crisis। ये वक्त है जिसमें जो है वो ना सिर्फ इमिशन को रिडक्ट करना है, हमने कम करना है, रिड्यूस करना है, उस ना सिर्फ उस कमिटमेंट पे पूरा उतरना है, बल्कि बहुत से एक्शन की जरूरत है। ठीक है, इस क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने के लिए। द कोप presidency plays an important role in navigating this complex and often contentious process। ठीक है, ये मुसलसल जो एक उलझा हुआ प्रोसेस जो चलता आ रहा है, इसमें प्रेसिडेंसी जो है वो को प्रेसिडेंसी वो एक अहम किरदार जो है वो अदा करती है। दिस इज अ टाइम फॉर रिस्पॉन्डिंग विद अर्जेंसी एंड टेबलिंग कंक्रीट। ये वक्त है जिसमें अर्जेंट जो है वो स्टेप्स उठाने की जरूरत है, टेबल टॉक्स करने की जरूरत है, एम्बिशियस प्रोपोर्शंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एडजस्टमेंट्स, और ट्रांसफॉर्मेटिव एडजस्टमेंट्स करने की भी जरूरत है। द यूएई कैन बिल्ड ऑन द मोमेंटम जनरेटेड एट द पीटर्सबर्ग डायलॉग टू आर्टिकुलेट a forward-looking focus on key areas and building alliances, including appointing ministerial peers to lead on consultations। यूएई जो है वो बिल्ड कर सकता है इस तरीके से रफ्तार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्राइसिस से निपटने के लिए, इस रफ्तार को तेज करने के लिए, जैसे कि उसने पीटरबर्ग डायलॉग जो है वो जनरेट किए थे। ठीक है, उसमें फोकस करवाया था कि किस तरीके से अलायंसेस की बिल्डिंग होनी चाहिए, और जो है वो मिनिस्ट्रियल पेयर्स बनने चाहिए, कंसल्टेशंस होनी चाहिए। The UAE can steer the process to harvest key outcomes from partners and strengthen its own climate offer। UAE जो है वो ही कर सकता है इस प्रोसेस को बेहतर। ठीक है, हार्वेस्ट भी कर सकता है, ठीक है, और आउटकम्स भी निकल सकते हैं उसके, वो स्ट्रेंथन करेगा, मुख्तलिफ अलायंसेस बिल्ड कर सकता है, ठीक है, जो कि क्लाइमेट ऑफर की तरफ ही इशारा करते नजर आएंगे। द G7 लीडर्स समिट May 19 to 21 and the Financing Pact Summit June 23 are opportunities to leverage ministerial signals for setting expectations from specific actors. Canada, the UK, with the support of France, especially on the phase out of fossil fuels and coal by 2030। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो तमाम जो मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है, या ये जो जून 23 में होनी है फाइनेंसिंग पैक्ट समिट, ये तमाम की तमाम एक अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे जो है वो फायदा उठाना चाहिए, और ये मिनिस्ट्रियल सिग्नल्स भी हैं जो कि एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं कि यूके, कनाडा और जो कि सपोर्ट से फ्रांस की इस फेज के अंदर दाखिल हो सकते हैं कि वो फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, 2030 तक। Similarly, efforts need to be made to ensure that leaders from G7 at the summit for a new global financial pact show willingness to lead coalition driving international financial reform। अब वो कह रहे हैं साथ ही साथ, यानी उसी तरह सिमिलरली एफर्ट्स की जरूरत है कि जो इंश्योर करवाएं लीडर्स, जिन कौन से लीडर्स को? G7 के, ठीक है, कि वो एक नई जो ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट है उसके हवाले से भी सबमिट करवाई जानी चाहिए। ठीक है, जो विलिंगनेस को शो करे टू लीड कोलेशन, जिनमें एक मुतहिद उनका जो है वो कोलेशंस नजर आए, ठीक है, इत्तेहाद नजर आए, ठीक है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हों, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हों, एंड ड्रॉ अप अ ज्वाइंट रोड मैप for reform implementation and overarching objectives including private finance। ठीक है, और उससे क्या होगा जब ये इत्तेहाद लेकर आएंगी और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, तो ज्वाइंट जो रोड मैप है वो तश्कील पाएगा, ठीक है, उसकी रिफॉर्म होगी, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकेगा, और ओवरआर्चिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस तक पहुंचा जाएगा, और उसके अंदर क्या कौन कौन शामिल है? प्राइवेट फाइनेंस भी शामिल है। ठीक है, यानी कि बेसिकली वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हमें जो है वो फंड को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर करना चाहिए, ताकि हम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल जो हमारे पास ये क्लाइमेट क्राइसिस हैं उससे निपटा जा सके।
This is an opportunity to ramp up pressure on new international climate commitments to contribute to a loss and damage fund। ठीक है, अब ये अपॉर्चुनिटी है कि रैंप अप किया जाए प्रेशर को, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स पे, कि ताकि वो लोग वो जो हैं वो तमाम जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकें लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से। बाय मोबिलाइजिंग कमिटमेंट्स फॉर मेकिंग अ पाथ ब्रेकिंग प्लेज फॉर द ग्रीन क्लाइमेट फंड्स रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के हवाले से जो अहद किए गए हैं उसकी तरफ जो है वो एक हमें रास्ता देखने को मिलेगा। ठीक है, द COP28 president designate Dr. Sultan Al Jaber has already expressed his concern on the delay in the delivery of $100 billion pledge in 2009। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो प्रेसिडेंट थे COP28 के, जो डॉक्टर सुल्तान जाबर थे, उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्रेस किया था कंसर्न इस हवाले से कि डिले हो रहा है। जो $100 बिलियन का उन्होंने वादा किया था 2009 में, ठीक है, उस लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से, ठीक है, उसमें डिले है। एंड इट्स डिमिनिश्ड वैल्यू आफ्टर 14 ईयर्स, और उसने 14 साल की जो वैल्यू है उसको भी डिमिनिश कर दिया है। द एस्टिमेटेड न्यू अडॉप्शन कॉस्ट ऑफ $1 ट्रिलियन एनुअली विल नॉट बी एन इजी कमिटमेंट टू सिक्योर। और ये भी एस्टिमेट लगाया गया है कि जो नई अडॉप्टेशन जो कॉस्ट बताई गई है कि $1 ट्रिलियन एनुअली है, वो उसको सिक्योर करना भी कोई एक इजी कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, द लिस्ट ऑफ असेंशियल एक्शन इज लॉन्ग। ठीक है, जो असेंशियल एक्शन है ना, जो जरूरी एक्शन है, उनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। लीडिंग बाय एग्जाम्पल, the UAE could pioneer innovative sources to secure reliable financial flows for adaptation and loss of damage by making the first pledge for to the future L&D fund। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल कोट की है यूएई की। यूएई जो कि पाइनियर था, ठीक है, जिसने जो सिक्योरिटी के हवाले से, फाइनेंशियल फ्लोज के हवाले से उसने जो है पहला कदम रखा था, और ये प्लेज भी किया कि फ्यूचर जो होगा लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से वो जो है उसके हवाले से काम करेगा। दिस विल हेल्प इनिशिएट अ रिस्पॉन्सिव मूव बाय अदर मल्टीलेटरल एक्टर्स। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो है वो इनिशिएटिव मिलेगा किस चीज को, दूसरी कंट्रीज या दूसरे जो मल्टीलेटरल एक्टर्स हैं वो भी अच्छा ही रिस्पॉन्स करेंगे इस हवाले से। एज होस्ट द यूएई कैन ऑल्सो कन्वेन डिस्कशंस। अब ये कह रहे हैं कि एज अ होस्ट जो है यूएई वो कन्वेन भी कर सकता है, ठीक है, बुला सकता है, तलब कर सकता है, डिफरेंट डिस्कशंस करवा सकता है ऑन डिफाइनिंग इंडिकेटर्स टू सेट ट्रिगर पॉइंट्स फॉर डिसबर्सिंग L&D फाइनेंस, के जो लॉस एंड डैमेज फाइनेंस है उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की डिबेट्स यहाँ पर करवा सकता है। पर्टिकुलरली खसूसी तौर पर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉट एंड वाटर स्ट्रेस। पर्टिकुलरली किसके बारे में बात की है, जो कहत साली है या पानी का जो इश्यूज चल रहे हैं उसके हवाले से ये काम करवा सकता है, टू एनेबल इफेक्टिव मेजरमेंट्स एंड रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ न्यू फंडिंग। और फिर उसके जरिए क्या होगा, इफेक्टिव मेजरमेंट हो सकती हैं और रिस्पॉन्स मिलेंगे फंडिंग के हवाले से। ठीक है, क्लाइमेट समिट्स पुट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द होस्ट कंट्री टू रेचेट अप इट्स क्लाइमेट ऑफर टू सेट द स्टेज फॉर नेगोशिएशन। ठीक है, रेचेट होता है इंक्रीज करना, ठीक है, और नेगोशिएशन मुज़ाकरात। तो मुज़ाकरात के लिए ये जिम्मेदारी जो है वो होस्ट पे ही ज्यादा कंट्री पे पड़ती है कि वो क्लाइमेट के लिए किस तरीके से स्टेज जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से सेट करता है। द यूएई's nationally determined contribution set a target equivalent to emission of 13% above its 2015 लेवल इन 2030। ठीक है, अब उसका टारगेट भी उन्होंने बताया कि आपको कंट्रीब्यूशन के हवाले से बता रहे हैं कि डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन उसकी जो थी उसने वो बराबर ही था। उसने कहा था 13% 2015 तक उसने बताया था, और अब 2030 में भी सेम ही लेवल है उसका, ठीक है, एमिशन का। However, the level of ambition required for a 1.5 degree Celsius compatible emissions pathway is a 36 to 39% reduction। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एम्बिशन ये रिक्वायर्ड है कि 1.5 जो डिग्री सेल्सियस है वो हम आहंग होना चाहिए एमिशंस के पाथवे की तरफ, जो कि 36 से 29% जो है उसमें कमी आनी चाहिए। देर इज अ क्लियर अपॉर्चुनिटी, ये एक क्लियर किस्म की अपॉर्चुनिटी है हेयर फॉर द यूएई टू लेवरेज, इससे यूएई को फायदा उठाना चाहिए इट्स डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑल दो क्रेडिबल एक्शंस। तो वो इस तरीके से अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी बना सकता है क्रेडिबल एक्शन के थ्रू, एंड अर्ज ऑल कंट्रीज, और दूसरे तमाम कंट्रीज को इस बात के लिए उभार सकता है टू कंप्लाई विद द UNFCCC एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इज कॉल्ड टू रिविजिट एंड स्ट्रेंथन देयर 2030 टारगेट्स। और बाकी तमाम कंट्री को इस चीज के लिए वो उभारे कि वो इस जो UNFCCC जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की कॉल है उसके हवाले से बात सुने और रिविजिट करें और रीस्ट्रेंथन करें अपने जो उन्होंने 2030 के जो टारगेट्स रखे हुए हैं इमिशन के हवाले से, ठीक है, कार्बन इमिशन के हवाले से उसको रीसेट करें, अलाइनिंग देम विद द पेरिस एग्रीमेंट टेम्परेचर गोल। ठीक है, और जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके हवाले से ये जो है इन तमाम लोग को मुत्तहिद करें, ठीक है, अलाइन करें, मुत्तहिद करें।
बिल्डिंग ऑन द कोप थीम ऑफ अ जीरो कार्बन। अब ये क्या है, कोप का थीम यही था ना कि जीरो कार्बन होनी चाहिए एंड रेजिलिएंट वर्ल्ड होनी चाहिए, ठीक है। एंड पार्टनरशिप्स टू प्रमोट प्रोग्रेस, और पार्टनरशिप होनी चाहिए ताकि प्रोग्रेस की तरफ जाए, इन क्राइसिस से बचा जा सके। द यूएई कुड लेवरेज इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द ऑयल एंड गैस सेक्टर, ठीक है। अब यूएई जो है वो इससे फायदा किस तरीके से कर सकता है कि इन्फ्लुएंस रख सकता है ओवर द ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी, टू एक्सेलरेट, बढ़ा सकता है द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स रीन्यूएबल एनर्जी। अब वो उसका इन्फ्लुएंस यूएई का इस तरह भी आ सकता है कि ऑयल एंड गैस के जरिए से वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो अगर मतवज्जो होता है, तो इस जरिए से वो पूरी दुनिया पर अपना एक इन्फ्लुएंस भी कायम कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है। इट इज ऑल्सो अ डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी फॉर कैपिटलाइजिंग ऑन द पॉलिटिकल एनर्जी अराउंड रिफॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम फॉर ब्रोकर एंड MDBs, support for mobilizing guarantees and regional platforms to support the energy transition। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिकल एनर्जी के हवाले से, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इसकी सपोर्ट से जो है, MDB इसकी सपोर्ट से क्या होगा, एक मोबिलाइजिंग फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, हरकत में आएगी, मूवमेंट होगी उसके अंदर, और रीजनल प्लेटफॉर्म जो है उनको मिलेगा और वो सपोर्ट करेगा एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। COP28 needs to broker a policy and finance package on food and land use। ठीक है, वो COP28 जो है उसको जरूरत यही है कि पॉलिसी ब्रोकर होनी चाहिए, ठीक है, कोई फाइनेंस पैकेज होना चाहिए फूड और लैंड के हवाले से, ठीक है, बेहतर किस्म का कोई फाइनेंशियल प्लान लेकर आए। गवर्नमेंट्स नीड टू रिकन्फर्म कमिटमेंट्स टू डिलीवर नेचर बेस्ड फाइनेंस अंडर द क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, जरूरत है कि वो दोबारा से रिकन्फर्म करें अपनी कमिटमेंट्स को, कितना डिलीवर करेंगी वो, एंड एग्री टू वर्क टूवर्ड्स स्केलिंग अप प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन बाय एक्सपेंडिंग पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे या एक्सपेंड करेंगे अपनी पेमेंट्स को इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, ठीक है। द टाइम इज राइट फॉर ट्रिगरिंग डिबेट ऑन द MDBs फाइनेंशियल मॉडल्स। तो ये कह रहे हैं कि टाइम ये भी बेहतर है यही कि MDBs फाइनेंशियल मॉडल्स के हवाले से डिबेट की जाए, एंड अलाइनिंग देम, और उनको अलाइन किया जाए विद पब्लिक गुड, ठीक है, पब्लिक गुड के लिए। advancing debt relief of bilateral, multilateral and privately held debt to free significant fiscal space for investment in the transformation। और इस ट्रांसफॉर्मेशन जो क्लाइमेट के लिए लेकर आनी है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो फंड हैं वो इकट्ठे किए जाएं, एंड मेकिंग बेटर यूज ऑफ देयर टूल बॉक्स, स्पेशली गारंटीज एंड एक्सपेंशन ऑफ लेंडिंग कैपेसिटी। और ज्यादा से ज्यादा इस चीज की गारंटी भी दिलाई जाए कि किस तरीके से जो है इस चीज की एक्सपेंडिंग जो है वो होगी। द लिस्ट ऑफ एसेंशियल एक्शंस इज लॉन्ग, ठीक है, जो एसेंशियल एक्शंस है उनकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। द आउटकम्स विल वंस अगेन फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। जो आउटकम निकलेंगे वो फिर से एक बार जो है वो एक्सपेक्टेशन से छोटे ही होंगे, कम ही होंगे, बट गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रेट, लेकिन इस मैग्नीट्यूड को देखते हुए, जो खतरा है इसके मैग्नीट्यूड को देखते हुए, द यूएई मस्ट पुश पार्टीज टू डेवलप, डिप्लॉय एंड डिसएमिनेट टेक्नोलॉजीज एंड अडॉप्ट पॉलिसीज टू अचीव डीप डीकार्बनाइजेशन इन द एनर्जी सेक्टर। तो इसके लिए इस थ्रेट को देखते हुए यूएई को चाहिए, उसको पुश करना चाहिए दूसरी तमाम पार्टीज को कि वो डेवलप करें, डिप्लॉय करें टेक्नोलॉजीज को, ठीक है, अडॉप्ट करें डिफरेंट पॉलिसीज, ताकि वो अचीव कर सकें डीकार्बनाइजेशन को। किस सेक्टर में? एनर्जी सेक्टर में। दिस शुड बी अकम्पनाइड बाय अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंक्रीज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मोबिलाइज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो इससे क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्ग करेगी इस डिमांड को कि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करेगी, ठीक है, और मोबिलाइज करेगी, एक मूवमेंट में लेकर आएगी, क्वांटिटी भी बेहतर होगी, क्वालिटी भी बेहतर होगी फाइनेंस की फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन के लिए जितना भी फंड है वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वांटिटी भी, इंक्लूडिंग ट्रिपलिंग MDB DFI फाइनेंस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये और ट्रिपल भी हो जाएगी फ्रॉम 60 बिलियन टू 180 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, 60 से 180 बिलियन डॉलर्स तक मुंतकिल होगी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में, ठीक है जी। ये था इसका एनालिसिस। अगर ये आप लोगों को पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।